बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी की पूरे मुल्क के उलमाए कराम से अपील, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों का बड़ा काम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, 2 दिन पहले एक बार फिर पेट्रोल और डीजल कीमतों में इजाफ़ा किया गया है। तो आप जानते हैं कि जैसे ही कीमतों में इजाफ़ा किया जाता है तो पीटीआई वालों को तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की याद आ जाती है। तो इस बार भी पीटीआई के लोग हुकूमत पर तनकीद करने की बजाय तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी को याद कर रहे हैं। तो ऐसे पीटीआई वालों से अर्ज़ ये करनी है कि क्या आप लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, और क्या कीमतों में इजाफे से आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। आपको कितनी बार ये बात बताई है कि आप जितनी मर्ज़ी तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी पर तनकीद कर लें, इससे इमरान खान को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप लोग इमरान खान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हिम्मत करके मैदान में आएँ और इमरान खान के लिए तहरीक चलाएँ। सोशल मीडिया पर बैठकर बातें करने से इमरान खान साहब को फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक और हाफ़िज़ साद रिज़वी की जान छोड़कर अपने लीडर के लिए मैदान में आए और आवाम को बाहर निकालें, क्योंकि आपका लीडर पिछले 2 साल से जेल में है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों ने क्या बड़ा फ़ैसला किया है। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि 3 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मुतनाज़ा फ़ैसला दिया गया है, जहां पर कमीशन बनाने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन कराम, यहां पर अहम बात यह है कि एक जानब तो ईमान मज़ारी ग्रुप को 14 से 18 दिन तक मुसलसल सुना गया, और जब रऊफ़ अब्दुल रहीम साहब और दीगर वकला की बारी आई तो ना ही उनके दलाइल को मुकम्मल होने दिया गया और ना ही उनकी बात को पूरा सुना गया, और जज साहब ने फैसला सुना दिया। तो यहाँ पर अहम बात यह है कि अगर ईमान मज़ारी ग्रुप के बयानात को 18 दिन तक अदालत सुनती रही है तो क्या वजह है कि रऊफ़ अब्दुल रहीम साहब और दीगर वकला को पूरा वक्त नहीं दिया गया और जल्दी में ये फैसला सुना दिया गया। तो इसी हवाले से पिछले 3 दिनों से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चला रहे हैं कि हम किसी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करते जिसका मकसद ये हो कि 295C को गैर मौसर किया जाए। नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि इस ट्रेंड में अब तक 1.5 लाख के करीब ट्वीट्स किए गए हैं, और एक बार फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने यह साबित किया है कि सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि चंद दिन पहले जो लोग हाफ़िज़ साद रिज़वी के एक बयान को लेकर बड़ी तनकीद कर रहे थे, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक मुतनाज़ा फ़ैसला आया है तो उन सब के मुंह को ताला लग गया है और उनकी जानब से इस हवाले से बात नहीं की गई। मगर हमेशा की तरह इस फैसले पर भी तहरीक लब्बैक के कारकुन मैदान में आए हैं और सोशल मीडिया पर न सिर्फ इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, बल्कि इसके ख़िलाफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा ट्रेंड चलाकर आवाम को आगाही भी दी है। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने उलमाए कराम से क्या मुतालबा किया है और इसकी वजह क्या बनी है। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से एक प्रेस रिलीज़ सोशल मीडिया पर जारी की गई है, जहां पर हाफ़िज़ साद रिज़वी का एक बयान जारी किया गया है, और तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद रिज़वी ने अपने बयान में पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम से यह अपील की है
کہ وہ जुमे के खुतबे के दौरान एक करारदाद पेश करें और इस करारदाद में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक मुतनाज़ा फैसला दिया गया है इसको मुस्तरद किया जाए और सबको ये पैगाम दिया जाए कि पाकिस्तान की तमाम मजहबी जमातें और उलमाए कराम इस बात पर मुतफिक हैं कि हम किसी भी ऐसे कमीशन और किसी भी ऐसे फैसले को तस्लीम नहीं करते जिसका मकसद ये हो कि 295C को गैर मौसर किया जाए और गुस्ताखों को बचाने के लिए राहों को हमवार किया जाए। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के नाम पर बना है, तो लिहाजा यहाँ पर हम किसी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करते जिसका मकसद ये हो कि 295C को गैर मौसर करके गुस्ताखों को बचाने के लिए राहें निकाली जाए। यानी कि नाज़रीन किराम, हाफिज साद रिजवी ने भी इस फैसले को मुस्तरद किया है और कहा है कि हम किसी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करते। इसी हवाले से कुछ अर्सा कबल भी हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा था कि हम किसी भी ऐसे कमीशन को तस्लीम नहीं करेंगे जिसका मकसद ये हो कि 295C को गैर मौसर बनाया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।